नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन 4 विधेयक पास हुए। हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक के तहत अब लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन कर पाएंगे। कानून नहीं मानने पर 6 महीने से 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए की जुर्माने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं का कमल सखी मंच कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी समेत तमाम मंत्री और विधायकों की धर्मपत्नी कार्यक्रम में मौजूद रही। बजट समेत महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करेगी। बजट के माध्यम से महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सीएम, विधानसभा के सभी सदस्यों और मीडिया के साथियों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे एक दिन अंबाला में बनाए जा रहे आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक को देखेंगे और हम एशिया का सबसे बड़ा शहीद स्मारक बना रहे हैं। विज ने यह अनुरोध विधानसभा में बजट सत्र के दौरान शहीद स्मारक से संबंधित चल रहे प्रश्न को लेकर किया। इस स्मारक पर 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जा रही है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्मारक होगा। स्मारक बन रहा है, उसकी बात की है। मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। 1857 की आजादी की जो पहली लड़ाई हुई है, उसकी याद में अंबाला में लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का सबसे बड़ा स्मारक वहां पर बनाया जा रहा है। और उस स्मारक में जो आदरणीय सदस्य की बात है राव तुलाराम जी के बारे में, उनके बारे में भी दिखाया जा रहा है। बहुत अच्छे ढंग से उसके बारे में दिखाया गया है। उस स्मारक में हिंदुस्तान में जहां जहां पर 1857 की लड़ाई हुई, चाहे झांसी की रानी लड़ी, चाहे तांत्या टोपे लड़े, चाहे जहां जहां पर भी हुई, गुजरात में हुई, हैदराबाद में हुई, आगरा में हुई लड़ाई, हरियाणा में हुई, मेरठ में हुई, पानीपत में हुई, अहीरवाल में हुई, सर वो सारे लाइव क्रिएट किए जा रहे हैं। जेजेपी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय चौटाला ने एक बार फिर डबवाली हलके के मौजूदा विधायक पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विधायक आदित्य देवीलाल ने सदन के अंदर डबवाली हलके की किसी भी मांग को उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वादों को निभाना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वर्तमान विधायक इस मामले में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। इस दौरान उन्होंने जनता को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं को हर स्तर पर उठाया जाएगा और डबवाली हलके के विकास के लिए वे लगातार प्रयासरत रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़ा मुद्दा अगर आज है तो वो कृषि जगत से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है। पन्नीवाड़ा मोटा गांव से आगे की जो बेल्ट हमारी बागड़ी बेल्ट शुरू हो जाती है, इस दोनों ही बेल्ट के अंदर सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वो पानी की है। मैं आज इस बात की मांग आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री जी से उठाना चाहता हूं कि चैनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के तहत घग्गर का पानी कालावाड़ी हलके से होता हुआ हमारे पूरी पंजाबी बेल्ट को दिया जाए। सक्ताखेड़ा गांव इधर हमारा ऊपर तक पड़ता है, इसके आगे नहर लग जाती है। सक्ताखेड़ा गांव तक पूरा आगे पीछे कालावाड़ी से शुरू हो जाए। अगर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के तहत पूरी पंजाबी बेल्ट में पानी लाया जाए तो उससे ही हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है, वरना हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंचकुला में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के बाद यमुनानगर जगाधरी और नगर निगम की मेयर सुमन बेहमनी ने निगम कार्यालय में अपना पदभार संभाला और कार्यालय के अंदर अपने परिवार के साथ आते हुए मेयर ने सबसे पहले कार्यकाल की दहलीज पर मत्था टेका। निगम कार्यालय में प्रवेश किया। पूर्व मंत्री कंवरपाल गुज्जर भी यहां पर मौजूद रहे। आपको बताते चले कि पदभार ग्रहण करवाया उन्होंने और इस मौके पर सभी पार्षद भी मौजूद रहे। अपना कार्यभार संभालते ही मेयर सुमन बेहमनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विकास की प्राथमिकता, विकास की विजन और विकास के संकल्प के साथ हम सभी काम करेंगे। सभी अधिकारियों और पार्षदों के साथ और जनता के सहयोग से शहर को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाया जाएगा। प्रेम तो जनता का बहुत जबरदस्त है। सभी एकजुट होकर, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उन नीतियों के अकॉर्डिंग जो है मैं कार्य करूंगी और बहुत बेहतर नीतियां हैं। उसी हिसाब से लोगों का प्रेम प्यार भी बना हुआ है। तो लोगों से आपसी सहयोग बहुत जबरदस्त है और जनता की हित के लिए केवल विकास का ही कार्य करूंगी। विकास से संबंधित जितने भी कार्य होंगे उनके अंदर हम सभी मिलकर, सभी पार्षद और मैं और हमारे विधायक हैं, सभी मिलकर बेहतर से बेहतर कार्य करें। जो है एक टीम का गठन करके हर एक वार्ड के अंदर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्वच्छता से संबंधित हर व्यक्ति को जागरूक करने की कोशिश। पुडरी नगर पालिका चेयरपर्सन बबली गोस्वामी ने नगर पालिका पुडरी में पदभार संभाला। बबली गोस्वामी ने पदभार संभालते ही पुडरी की जनता का आभार जताया। पत्रकारों से बात करते हुए चेयरपर्सन बबली गोस्वामी ने कहा कि पुडरी नगर पालिका में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने पुडरी वासियों को विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार जनता ने उन पर विश्वास किया उसी प्रकार वो सभी लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कोशिश करेंगी और ज्ञात रहे कि पुडरी से चेयरपर्सन और 8 महिलाओं पार्षदों और 7 पुरुष पार्षद चुनकर नगर पालिका में भेजा गया है। खामियां तो बहुत सारी हैं और उनको हम पूरा करके दिखाएंगे। आपको जो भी समस्याएं हैं हमारे शहर की, हमारे सारे वार्डों की, उनको अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और उनका समाधान करेंगे। बहुत अच्छा ग्रुप है हमारा, सभी पार्षद बहुत ज्यादा अच्छे हैं और सब मिलकर काम करेंगे। पुंडरी वासियों से सबसे पहले तो मैं सभी पुंडरी वासियों का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने अपना विश्वास जताया हम पर और हमें ये मौका दिया है और उनके विश्वास पर भी हम पूरा खरा उतरेंगे। हमारे शहर का बहुत अच्छे से विकास करेंगे। मुद्दे तो बहुत सारे हैं और हम अपने काम की शुरुआत पुंडरीकृत से करेंगे और उसके बाद अच्छे से सुचारू रूप से अपने शहर के विकास के कार्य करेंगे, जिसमें सफाई है, पार्किंग है, लाइटों की व्यवस्था है, कैमरों की व्यवस्था है और भी बहुत। एक बार फिर अपने बयान से चर्चाओं में बने बिट्टू बजरंगी बताते चले कि रामनवमी को लेकर निकलने वाली यात्रा से पहले बिट्टू बजरंगी ने विवादित बयान दिया। हालांकि बयान के बाद पुलिस ने बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नेता के रामजी लाल ने, मुझे तो लगता है रामजी लाल तो उनके पिताजी ने गलत नाम रख दिया, वो किसी जिहाद। और मैं सभी हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ, जो भी रामजी लाल उसको उचित इनाम दिया जाएगा गोरक्षा बजरंग फोर्स की तरफ से। आज बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद, देशद्रोही औलाद सामने आ रही है। कौन देशद्रोही है? ये बाबर के वंशज आज ऐसे बयान दे रहे हैं, औरंगजेब के वंशज ऐसे बयान दे रहे हैं। पर ठोस कार्रवाई और इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। फरीदाबाद नगर निगम की वेबसाइट में तकनीकी खराबी आने के कारण पिछले 5 दिनों से प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन पा रही है और जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन पोर्टल ठप होने की वजह से लोग ना तो नई प्रॉपर्टी आईडी जनरेट कर पा रहे हैं और ना ही अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर पा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक ये समस्या केवल फरीदाबाद तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे हरियाणा में है। बल्लभगढ़ नगर निगम की जोनल टैक्सेंस और ऑफिसर दीपा पब्बी ने बताया कि इस तकनीकी दिक्कत चंडीगढ़ से है और तकनीकी टीम समस्या को ठीक करने में जुटी हुई है और जल्द ही पोर्टल को दोबारा चालू कर दिया जाएगा। बल्लभगढ़ सभी निवासियों से
अपील है कि जो प्रॉपर्टी एजेंट्स की जो हमारा ऑनलाइन प्रोसेस चलता है कुछ दिनों से बहुत स्लो चल रहा है, साइट बिल्कुल बंद पड़ेगी। तो आज वो थोड़ा शुरू हुआ है, तो सभी से अपील है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, धीरे धीरे सबका काम हो जाएगा और इस पे जितना हम कर सकेंगे उतनी ही तेजी से काम चलेगा। 4-5 दिन से चल रही है ये साइट बिल्कुल बंद है। ये ओवरऑल है चलेगा से ऑपरेट होता है और तो सभी पूरे हरियाणा में ही जी बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास काफी टैक्स जमा करने के लिए भी लोग आ रहे हैं, बट ये OTP ना आने वजह से साइट बंद होने की वजह से वो अपना पैसा भी जमा करते हैं। लू दंगों के आरोपी राजकुमार पंचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर पुलिस के निशाने पर आ गए हैं। इस पर बिट्टू ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन कश्यप काटकर लाने वाले को इनाम देने की घोषणा कर डाली है बिट्टू ने, और ये बयान अब सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। इसके बाद से पुलिस हरकत में आ गई और इसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बिट्टू ने भड़काऊ बयान वाली वीडियो को फेसबुक पर पोस्ट किया और वीडियो में बजरंगी कह रहे हैं कि वो सभी हिंदू भाइयों से अपील करते हैं जो भी समाजवादी पार्टी के नेता सांसद रामजी लाल सुमन की गर्दन काटेगा उसको गौरक्षा बजरंग दल फोर्स की ओर से उचित इनाम दिया जाएगा। गौरक्षक बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी ही हैं जो फेसबुक पर वायरल हुई ये पोस्ट पुलिस अधिकारियों तक पहुंची। इसके बाद वीडियो को सारण थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार के सरकारी नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेजकर कार्रवाई के लिए कहा गया। ये 24 मार्च को हमारे संज्ञान में ये बिट्टू बजरंगी का बयान आया। इसमें इन्होंने एक सांसद हैं रामजी लाल उनका सर काटने की उसमें वो भड़का रहे हैं, भड़काऊ पोस्ट इन्होंने डाली है। इसमें हमने संज्ञान लेके BNSS की 196(1) और 299 जो भारतीय न्याय संहिता की धारा में हमने FIR दर्ज की है और जल्द ही इस पर एक्शन भी हो रहा है और इसमें जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। किसी भी धर्म या जाति के किसी भी सदस्य को ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो इस तरह का भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पे दे या किसी दूसरे कास्ट या रिलीजन के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करे। जब तक जिएंगे देश धर्म और समाज की अपने पूर्वजों की आवाज उठाएंगे। जो भी व्यक्ति कोई भी हो जो हमारे पूर्वजों के बारे में गलत बोलेगा हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और कार्रवाई भी करवाएंगे। उसको माफी मांगनी चाहिए जो उसने बयान दिया है, तो हिंदू समाज चुप बैठ जाएगा। नहीं तो जगह जगह धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अभी राजस्थान में पूरी चल रही है हमारी बात सभी संगठनों से। देश के तमाम जो अपने आप को देशभक्त समझते हैं अपने आप को, हम सारे एक होकर बातें कर रहे हैं, वो मैं आपको मीडिया में नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर उसने माफी नहीं मांगी तो प्रोग्राम चलता रहेगा। ये 24 मार्च को हमारे संज्ञान में ये बिट्टू बजरंगी का बयान आया। इसमें इन्होंने एक सांसद हैं रामजी लाल उनका सर काटने की उसमें वो भड़का रहे हैं, भड़काऊ पोस्ट इन्होंने डाली है। इसमें हमने संज्ञान लेके BNSS की 196(1) और 299 जो भारतीय न्याय संहिता की धारा में हमने FIR दर्ज की है और जल्द ही इस पर एक्शन भी हो रहा है और इसमें जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। किसी भी धर्म या जाति के किसी भी सदस्य को ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो इस तरह का भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पे दे या किसी दूसरे कास्ट या रिलीजन के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करे। हरियाणा की रेवाड़ी मंडी में किसान लगातार सरसों की फसल बेचने के लिए पहुंच रहे, जहां सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 5,950 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रखा है। तो वहीं दूसरी ओर मार्केट कमेटी की ओर से मंडी में आने वाले किसानों के लिए खाने पीने, बैठने और रात्रि विश्राम के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की गई है, जिसे देख जिले का किसान काफी खुश नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में बावल में 2300 क्विंटल और रेवाड़ी में 23,000 क्विंटल की सरकारी खरीद हो चुकी है। बावल में हरियाणा वेयर हाउस तो रेवाड़ी में
हैफेड सरसों की खरीद कर रहे हैं और बारिश से फसल को बचाने के लिए पर्याप्त टीन शेड की व्यवस्था भी की गई है ताकि किसानों की फसल खराब ना हो। तो देखने बहुत बढ़िया व्यवस्था दिख रही है। हाँ, वाटर कूलर है वो भी बढ़िया है और शौचालय व्यवस्था बहुत बढ़िया है। टोल के ऊपर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, जबकि कोई लाइन का मैं खड़ा हुआ है। अब किसी प्रकार की कोई अब की बार कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कोई हर साल कुछ ना कुछ सुविधा दे रहे हैं। अब की बार जो समर्थन मूल्य है वो 5950 रुपए रखा गया। की व्यवस्थाएं अब की दफा पिछली बार से बहुत बेहतर है। पानी पीने के लिए वाटर कूलर है, खाने के लिए कैंटीन की फैसिलिटीज है और समर्थन मूल्य 5950 रुपए जा रहा है। कोई लाइन वगैरह नहीं, धुलाई की अच्छी व्यवस्था है, तीन साइड अच्छा है, यहाँ डालने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई किसी टाइप की कमी नहीं। खुश हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया, हम बहुत खुश हैं। पिछले साल से ज्यादा बेहतर व्यवस्था है। जो लंबी लाइन पिछले साल लगती थी वो अब की बार नहीं है इधर, और तो शहर में जो जाम की व्यवस्था होती थी उससे भी छुटकारा मिल गया है। प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और इसमें मंडी में जो पानी की व्यवस्था थी या खाने की थी, लेकिन शौचालय की जो सफाई की व्यवस्था थी वो अब की बार बेहतर है। समर्थन मूल्य पर हम बहुत किसान खुश हैं। 5950 रुपए और 48 घंटे में पेमेंट आने का भी सरकार वादा कर रही है कि किसानों को पेमेंट 48 घंटे में भी अदा कर दी जाएगी। तो किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं है अभी तक जी। बावल में तो 2300 क्विंटल के लगभग खरीद हो चुकी है, जो कि हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के द्वारा खरीद की जा रही है। और रेवाड़ी मंडी में जो है वो 23,500 क्विंटल की अभी तक खरीद हो चुकी है, जो कि हैफेड जो है वो सोसाइटी के माध्यम से परचेज कर रही है। मंडी के अंदर हमारे पास 3 करोड़ शेड है और जिनमें काफी क्षमता है। तो जो भी किसान आ रहे हैं तो सारा जो है वो करोड़ शेड के नीचे अपनी डेयरी कर रहे हैं और उठान 90% जो है वो उठान हो रहा है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसान को नहीं आने देंगे। सिरसा के गांव बेगू के बाबा भूमर श्याम मंदिर में इकट्ठे हुए ग्रामीणों ने अफसरों और ठेकेदारों पर मिली भगत का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के जोहड़ की सफाई के नाम पर अफसरों और अधिकारियों ने पैसा खाने का काम किया। जोहड़ की ना मरम्मत की गई और ना ही सफाई की गई। गांव में पेयजल की समस्या, गलियों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे इलाके में फैले मच्छरों के कारण गांव में मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी फैल रही है। मामला जी साडे पिंड दे विच जोड़ है जी। जोड़ दे ठेकेदारां ने मतलब दोनों जोड़ लिया जी ठेके ते, लेकिन पूरा सारा पैसा खा गए जी। थोड़ा बहुत खुदाई करी है, थोड़ा बहुत करके गंदगी उस तरह ही पई है सारी। तो एक जोड़ तो पूरा ही वैसे पे है जी। दूसरा जोड़ जो है वो मतलब कुछ कर गए, कुछ विच ही पे जी। मतलब बहुत ही बुरा हाल हो रहा साडे पिंड दा जी गंदगी के हिसाब नाल। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार सरपंच साहब नूं पता है जी, बाकी आए अज तो मिले नहीं उन्होंने जी। पर बहुत साडा पिंड दा मतलब देखा जाए तो मतलब गंदगी पहले नंबर ते है जी। पूरा मच्छर है, गंदा पानी, बुरा हाल हो रहा जी। दूसरा साडा पानी है पीने का जी, आज 20 दिन तो नहर नहीं आई जी, कहते 20 दिन और नहीं आनी जी। हमारे गांव का मुद्दा है जी, एक तो जिम, एक लाइब्रेरी, एक पीने का पानी जी। जो पीने का पानी का अभी भाई ने बताया टीडीएस के बारे में। एक रंगोई नाला आता है जी बाजेका रोड से, जो हिसार रोड से आता है निशुराज के पास से जी, वो जमींदारों को पानी दिया जाए जी। एक जी पटवारी ने जमाबंदी बनाई है जी, गुरदीप जी ने, वो जमाबंदी सही नहीं बनाएगी। जितनी भी बड़ी खेवटे थी उसमें उसने खेवटे छोड़ दी जी। अब जो पटवारी समिति आए हैं जी वो टीएम होता है जी, कुछ ऐसा पटवारी है जी, उनको नॉलेज नहीं है जी। एक तो उस पटवारी को चेंज किया जाए जी, क्योंकि हमारा गांव बहुत बड़ा, वैसे पटवारी बहुत ही ईमानदार है जी वो समिति, पर उसको काम नहीं करना आता जी। उसको कोई छोटा गाँव दिया जाए जी। और उसके बाद जो इन्होंने मान लो खर्चा, ये मान लो कलेक्ट्रेट बढ़ा रहे हैं जी। दिसंबर में कलेक्ट्रेट बढ़ाए गए थे जी। जो ये हमारी जो व्यापारी एसोसिएशन है उन्होंने इनको डीसी साहब को वो भी दिया है जी, ज्ञापन भी दिया है। इन्होंने मान लो कलेक्ट्रेट जो होना चाहिए जी, मान लो मिल्क प्लांट से पहले कमेटी का अलग होना चाहिए जी, बेगू का अलग होना चाहिए जी। जैसे अरनी वाली गांव है, डेरे करके यहाँ पे कॉलोनियां बहुत ज्यादा बस गई जी,
उसके बाद हमारे बेगू गांव की हदूद भी बतानी चाहिए जी। बेगू गांव की हदूद या सीमा कह देते हैं अपन, उसको अप्रूव्ड में लगाना चाहिए जी। अब मान लो कोई गरीब आदमी है जी, 360 रुपए तो खाली प्लाट का कर दिया इन्होंने जी, और 250 रुपए या 230 रुपए इन्होंने कंस्ट्रक्शन मकान का कर दिया जी। नरेगा की है जी, और गांव के कंपैरिजन यहाँ पर बहुत घट काम दिया जा रहा है जी। जैसे नरेगा में 100 दिन का काम होता है तो हमें 50 दिन का मुश्किल से दिया जाता है जी। और बहुत पुरानी समस्या है मैडम, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब इसमें पता नहीं घोटाला है या क्या चल रहा है जी। बहुत बार सरपंच से मिल चुके हैं जी, पिछले सरपंच से, ये तो नए सरपंच नए हैं जी, तो इनके जो अधिकारी हैं वो कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे जी। और बहुत लोगों के आईडियों पे स्टार लग चुके हैं जी और उनको लिस्ट से बाहर कर दिया गया जी, उनको काम नहीं मिल रहा और इनके पैसे भी नहीं आते जी। ये समस्या। दूसरी मैडम समस्या है यहाँ पे पानी की भी, जो यहाँ के पानी का TDS है वो 1500 है और ह्यूमन बॉडी होती है उसके हिसाब से हमें 100 या 80 TDS जो नहर का होता है वो पीना होता है जी। चप्पड़ की समस्या है जी। चप्पड़ की खुदाई हुई करीबन आज से 1.5 साल पहले जी, तो उसमें से 50% तो वह खुदाई कर गए और 50% वह मान लो घोटाला कर गए जी। वैसे का वैसे चप्पड़ का निर्माण वैसे का वैसे पड़ा है जी। आप गांव के अंदर राउंड लगाओगे तो गलियों की सफाई नहीं है, नालियों की सफाई नहीं है। इसमें करीबन हमारे गांव में 5 से 6 कर्मचारी हैं जी। गांव की बोर्ड संख्या मान लो लगाएं तो करीबन 5500 बोर्ड संख्या है जी। अब 5500 बोर्ड संख्या के अंदर आप ये देखो भी 5 से 6 कर्मचारी हमने पूरे गांव के अंदर दे रखे हैं। 4 कर्मचारी बता रहे हैं भाई साहब जैसे दे रखे हैं। हिसार के नवनिर्वाचित महापौर प्रवीण पोपली ने नगर निगम में अपना कार्यभार संभाला। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रवीण पोपली ने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी और अन्य मंत्रीगणों के सानिध्य में हमारा शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हिसार की जनता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी की योग्य समझा। शहर को आवारा पशु मुक्त बनाने के अभियान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसके ऊपर काम कुछ हुआ है और कुछ बाकी है। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। हिसार शहर के निवासियों के सहयोग से जो पिछले दिनों मुझे बहुमत प्रचंड वोट दिलाकर और जो मेयर महापौर के लिए जो जिम्मेवारी शहर की जनता ने मुझे दी, आज उसी कड़ी में शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विपुल गोयल जी और अन्य मंत्रिमंडल और विधायक साहिबान के सानिध्य में वहां पर हमें शपथ ग्रहण का अवसर मिला। हमारे पूरे साथियों की टीम, पूरे पार्षदों की टीम वहां पर थी। आज निगम में जो पद ग्रहण करने का एक औपचारिक आज दिन है और आप सब लोग आए हैं, शहर के बहुत सारे लोग मुझे अपना आशीर्वाद देने साक्षात यहां पर पहुंचे हैं। जो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी के लिए उपयुक्त समझा, योग्य समझा और मुझे ये जिम्मेवारी दी। तो शाम में सरकार के निर्देशानुसार वीर शहीद महिपाल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान डीसी महावीर कौशिक ने ग्रामीण से सीधा संवाद किया। ग्रामीणों ने इंतकाल और शिकायत पर डीसी ने मौके पर गांव गोलागढ़ के पटवारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसी ने ग्रामीणों की मांग पर गांव में पुस्तकालय बनवाए और व्यायामशाला का निर्माण करवाने के लिए पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल, एडीसी डॉक्टर मुनीश नागपाल और एसडीएम महेश कुमार, नागराधीश अनिल कुमार भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को पगड़ी और पुष्पगुच्छ भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
क्या रंग खिला